नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फॉर माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीर रहमान की तहरीर से माखूज़ शुदा छठे पारे का खुलासा और तफसीर और मज़ामीन कुरान इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। पारे के शुरू में बयान है कि इस्लाम बुराई की तशहीर को पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को दादरसी के लिए जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त दी गई है। आयत 150 में बताया गया है कि जो लोग ईमान लाने में अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें या बाज़ रसूलों पर ईमान लाएं और बाज़ का इनकार करें या ईमान और कुफ्र के माबैन कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार करें, ये सब लोग पक्के काफिर हैं। मोमिन सिर्फ वही हैं जो अल्लाह पे ईमान लाएं और बिला तफरीक इसके सारे रसूलों पे भी ईमान लाएं। आयत 153 ta 161 में यहूद की बहुत सी जहालतों, सरकशियों, हद दर्मियों और फरमाइशी मुतालबात का जिक्र है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि हम पर आसमान से किताब नाजिल करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े मुतालबात कर चुके हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनकी अहद शकनी और कुफ्र की वजूह को बयान किया। पहली उन्होंने आयत इलाही और मुज़्ज़ात अंबिया से इनकार किया, दूसरा अंबिया किराम को नाहक कत्ल किया, तीसरा हज़रत मरियम पे बहतान बांधा, ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का दावा किया। हद दर्मी से यह कहा कि हमारे दिलों पर गिलाफ हैं। आयत नंबर 163 में बताया गया है कि वही रब्बानी और नबूवत का सारा सिलसिला आपस में मरबूत है। हज़रत नूह और इसके बाद के अम्बिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। मज़ीद फरमाया कि कुछ रसूलों के नाम और हालात हमने आप पे बयान किए, और ऐसे भी रसूल हैं जिनके वाक़यात कुरान में बयान नहीं है, जिनके नाम कुरान और हदीस में बयान हुए हैं, उन पर नाम ब नाम ईमान लाना फ़र्ज़ है, और जिनके नाम और हालात बयान नहीं हुए उन पर इजमाली तौर पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। आयत 174 में फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से कवी दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ वाज़ेह नूर नाजिल किया है। कवी दलील से मुराद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद से मुकम्मल वाबस्तगी इख्तियार करने पर ही सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रहने का इन्हिसार है। इसके बाद सूरह माइदा शुरू होती है, जिसमें बयान फरमाया गया है कि मुस्तस्नियात के सिवा 4 पाँव वाले जानवर हलाल किए गए हैं, लेकिन आराम की हालत में शिकार हलाल नहीं है। मज़ीद फरमाया कि अल्लाह की निशानियों और हुर्मत वाले 4 महीनों की बेहुरमती ना करो। इसी तरह काबे में भेजी हुई कुर्बानी और जिन जानवरों के गलों में कुर्बानी के पट्टे पड़े हों उनकी भी बेहुरमती ना करो। इसके बाद मुसलमानों को नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करने और गुनाह और जुल्म के कामों में मदद ना करने का हुक्म हुआ है। यह आयत मुबारक जवामिउल उल कलम में से है। हर खैर व शर, भलाई और बुराई का इस आयत मुबारक में बड़े इख्तिसार के साथ तज़किरा करके कुरान मजीद ने तमाम कामों के लिए एक असल और ज़ाब्ता करार दे दिया है। आयत 3 में महरमात कतिया का बयान है, जो ये है कि पहला वो हलाल जानवर जो तबई मौत मर गया हो और ज़िबाह ना किया गया हो, यानी मुर्दार, ये जायज़ नहीं है। ज़िबाह के वक्त बहने वाला खून, खंजीर का गोश्त, जिन चीज़ों पर जानवरों पर ज़िबाह करते हुए गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। आयत 5 से 10 में वो हलाल जानवर जो गला घोंटने या चोट लगने से मर जाए, या जो बुलंदी से गिर के मर गया हो, या दूसरे जानवर ने सींगों की चोट से मार दिया हो, या दरिंदों ने खाया हो, या बुतों के थान पर ज़िबा किया गया हो, ये सब हराम है। और फाल के तीरों से किस्मत का हाल मालूम करना। इसी आयत मुबारक में मुसलमानों के लिए एक एजाज़ी ऐलान हुआ, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। इसी आयत में बताया गया है कि हालत इस्तरार में बकाए जान के लिए बकदर ज़रूरत हराम चीज़ का खाना जायज़ है। आयत 5 में बताया कि मुसलमानों का खाना अहले किताब के लिए हलाल है और अहले किताब का खाना मुसलमानों के लिए हलाल है, बशर्त ये कि वो खाना अपने असल के एतबार से हलाल हो और इसमें किसी हराम की आमेजिश ना हो। इसी आयत में यह हुक्म भी बयान हुआ है कि अहले किताब की आज़ाद पाक दामन औरतों से मुसलमान का निकाह जायज़ है। आयत 6 में वज़ू के 4 फ़राइज़ बयान हुए, यानी पूरे चेहरे को धोना, कोहनियों समेत हाथों का धोना, सर का मसा, टखनों समेत पाँव का धोना। उसके बाद मरीज़, मुसाफिर, बेवज़ू और जुम्बी जिस पर गुस्ल वाजिब हो के लिए ज़रूरत के वक्त तयम्मुम की इजाज़त का बयान है। आयत 17 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मसीह इब्न मरियम को इलाह करार देने वालों को काफिर कहा है और फरमाया कि बफ़र्ज़ महार अल्लाह मसीह इब्न मरियम और उनकी माँ को हलाक करना चाहे तो सारी ज़मीन वाले मिलकर भी उनको ना बचा सकते हैं। फिर यहूद व नसारा की इस खुशफहमी और ज़हम में बातिल का रद्द फरमाया कि वह अल्लाह के बेटे और उसके महबूब हैं।
फरमाया कि तुम भी मुंजमला इंसानों में से हो। अहले किताब को मुखातिब करके फरमाया कि अंबिया की बैसत के बाद इनक़ताए नबूवत का दौर आया और फिर हमने अपने रसूल अज़ीम पर मबूस फरमाया ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई बशीर व नज़ीर नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत की बशारत देने वाले और उसके अजाब से डराने वाले आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके। आयत 27 से 31 में आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या बयान हुआ है कि दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की रद्द हो गई। इसी ज़माने की शरीयतों में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत ये थी कि आसमान से आग आती और उसे जला देती। काबिल जिसकी कुर्बानी रद्द हो गई उसने गुस्से में अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जिस शख्स ने जान के बदले बग़ैर यानी हक़ क़सास के बग़ैर या ज़मीन में फ़साद के जुर्म में बग़ैर किसी इंसानी जान को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिस किसी ने किसी इंसान की जान को बचाया उसने गोया तमाम इंसानों को बचाया। आयत 35 में अहले ईमान को तक़वा इख्तियार करने और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करने का हुक्म है। आयत 36 में फरमाया कि कोई शख्स सारी रूह ज़मीन का मालिक हो जाए और इतनी ही दौलत उसे मिल जाए और ये सब अपनी जान के फ़िदिये के तौर पर दे दो तो फिर भी क़यामत के दिन काफिर की निजात मुमकिन नहीं। आयत 38 में चोरी करने वाले मर्द और औरतों के हाथ काटने की सज़ा का हुक्म है। यह उनके किए की सज़ा है और अल्लाह की तरफ से दूसरे लोगों के लिए दरसे इबरत है। इसके बाद अगर वो तौबा कर लेना और अपनी इस्लाह के लिए आमादा हो जाएं तो अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाने वाला है। आयत 40 में ज़मीन और आसमानों की बादशाही और अज़ाब देने और माफ़ करने की कुदरत रब्बुल आलमीन का ख़ासा बयान फरमाई गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर वो आपके पास कोई मुकदमा लेके आएँ तो आपको इख्तियार है कि आप फ़ैसला करें या ना करें, लेकिन अगर आपका फ़ैसला करना हो तो वही फ़ैसला करें जो इंसाफ पे मबनी हो। इसके बाद आयत 44 से 47 में बितरतीब फरमाया कि जो अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक हैं। आयत 45 में कानून क़सास को बयान किया गया है कि जान का बदला जान, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, दांत का बदला दांत, और इसी तरह ज़ख्मों का भी क़सास है और जो खुशदिली से क़सास दे दे तो ये उसके गुनाह का कफ़ारा है। आयत 49-50 में बताया कि अल्लाह ने हर उम्मत के लिए एक शरीयत और वाज़ह राह अमल मुकर्रर की है। अगर अल्लाह की मशीयत होती तो सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन उसने अपने बंदों को इख्तियार दिया है कि हक़ व बातिल जिस राह अमल को इख्तियार करना चाहें इख्तियार करें, और इसी में नेक व बद की आजमाइश है और इसी की वजह से जन्नत और दोज़ख है। आयत 51 में बयान किया है कि यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, मुसलमानों के मुकाबले में वो एक दूसरे के हामी और दोस्त हैं, लिहाजा जो उनकी दोस्ती इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। आयत 57 में बताया गया है कि अहले किताब में से दीन को मजाक बनाने वालों और काफिरों को दोस्त न बनाना। आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, बदतरीन सज़ा उन लोगों की है जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई, उन पर गज़ब फरमाया। उन्होंने शैतान की इबादत की और उनमें से बास की सूरतों को मस करके बंदर और खंजीर बना दिया गया। आयत 73 से 80 तक नसारा के अकीदे की खराबियों को बयान किया कि वो तसलीस के काहिल हैं, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वादहू ला शरीक है। मसीह इब्न मरियम इसी तरह एक रसूल हैं जिस तरह उनसे पहले रसूल गुजर चुके और उनकी माँ सिद्दीक़ा हैं।